अर्लियर इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू ऑन द मोबाइल स्क्रीन। ग्रिलिन है जी, ग्रिलिन सबसे पहले। ग्रिलिन क्या करता है? स्टिमुलेट हंगर, भूख को बढ़ाता है। और एक्सिजेनिक इफेक्ट इसको कहते हैं, भूख के बढ़ने को। और क्या करता है ग्रिलिन? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। इसको क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटरी सेक्रेटागोग रिसेप्टर। ये एक रिसेप्टर है जिसके ऊपर एक्ट करके ना ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है ग्रिलिन। अच्छा जी, प्रोड्यूस बाय स्टोमिक। ये स्टोमिक से प्रोड्यूस होता है ये ग्रिलिन। भूख लगेगी तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? स्टोमिक को। उधर से ग्रिलिन रिलीज होगा। अच्छा जी, ग्रिलिन की प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है जी? स्लीप डेप्रीवेशन, जब नींद की कमी होगी ना, आप जागते हैं दिन रात जागी जा रहे हैं, तो ज्यादा ग्रिलिन ग्रिलिन रिलीज होगा तो ज्यादा भूख लगेगी। फास्टिंग, आपने काफी देर से खाना नहीं खाया ना, रोजा रखा हुआ है, तो ज्यादा ग्रिलिन रिलीज होगा, ज्यादा भूख लगेगी। या फिर एक डिजीज है जी, प्रेडर विलाई सिंड्रोम, इस डिजीज की वजह से भी ना ग्रिलिन ज्यादा रिलीज होता है। तो ये सारी रीजन हैं जी ग्रिलिन की ज्यादा प्रोडक्शन की। ये तीनों जो हमने पढ़ी, स्लीप डेप्रीवेशन, फास्टिंग और प्रेडर विलाई सिंड्रोम। अच्छा जी, एक ना नीचे निमोनिक दिया हुआ है, ग्रिलिन मेक्स यू ग्रो एंड हंग्री। डॉक्टर उनसी आप बताएं ये ग्रो क्यों लिखा हुआ है? हंगरी तो समझ में आ गया, ग्रिलिन भूख को बढ़ाता है, ये ग्रो क्यों लिखा हुआ सर शायद ग्रोथ से रिलेटेड हो। है जी? क्योंकि ऊपर ये लिखा हुआ है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवा रहा है, ये मैं ठीक कर रहा हूँ, ग्रोथ हार्मोन। ग्रिलिन का एक फंक्शन ग्रोथ हार्मोन की रिलीज भी है, इसलिए इसने निमोनिक में लिखा है ग्रिलिन मेक्स यू ग्रो एंड हंग्री। ओके। अच्छा, एक्ट्स ऑन लेटरल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस, मींस कि ये हाइपोथैलेमस है ना, तो इसके जो लेटरल एरियाज है ना दोनों साइडों पे, एक्चुअली हाइपोथैलेमस की स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती, वो भी आपको किसी दिन ना एक्सप्लेन करूंगा हाइपोथैलेमस। तो लेटरल एरियाज पे एक्ट करता है और हंगर को बढ़ाता है, इंक्रीज इन एपेटाइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? लिप्टन पे चले, हमारी जो लिप्टन चाय है। अच्छा जी, लिप्टन पे यस चलते सर। हैं। लिप्टन पे चलते हैं जी, डॉक्टर मोहसन ने कहा है। अच्छा, लिप्टन, वैसे जो लिप्टन बाजार में चाय आती है उसका स्पेलिंग और है, ये और लिप्टन है। मैं ऐसे मजाक से कह रहा हूँ, इसी बहाने आपको याद रह जाए कि चाय पीने के बाद भूख नहीं लगती, पेट बड़ा भरा रहता है। ठीक है। स्टाइटी, स्टाइटी का मतलब है फीलिंग ऑफ फुलनेस, ये पेट भरा हुआ है, ऐसे फील होता है जैसे पेट भरा, उसको कहते हैं स्टाइटी। स्टाइटी हार्मोन, कि ये एक ऐसा हार्मोन है जिससे हमें फील आती है कि पेट भर गया है। प्रोड्यूस्ड बाय एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मतलब जो एक्स्ट्रा फैट टिश्यू, स्पेशलाइज्ड फैट टिश्यू होते हैं ना हमारे बॉडी में, ये उनसे प्रोड्यूस होता है। म्यूटेशन ऑफ लिप्टिन जीन, ये जिस जीन से ये लिप्टिन बनता है ना जी, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? सिवियर ओबेसिटी। अगर लिप्टन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपको फीलिंग नहीं आएगी पेट भरने की, आप खाते चले जाओगे और एंड पे क्या हो जाओगे? मोटे हो जाओगे। ओबीज पीपल हैव इंक्रीज इन लिप्टन, बट क्या होता है? क्योंकि एडिपोज टिश्यू ज्यादा होते हैं, बट आर टॉलरेंट एंड रेजिस्टेंट टू लिप्टिन एनोरेक्सोजेनिक इफेक्ट। इस स्टेटमेंट में एक बात लिखी हुई है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ पहले, डॉक्टर किसी डॉक्टर से ना, किसी टैलेंटेड डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, मुश्किल सवाल है। कुछ डॉक्टर ना अपना लीव कर जाते हैं जो क्वेश्चन की बारी आती है। डॉक्टर हसन रांझा है हमारे बड़े टैलेंटेड बिजनेसमैन डॉक्टर है, डॉक्टर हसन रांझा। यस सर। डॉक्टर, अच्छा आप मुझे बताएं कि मोटा बंदा, उसमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है ना, तो यस सर। फैट होता है तो एडिपोज टिश्यू ज्यादा होगा, एडिपोज टिश्यू ज्यादा होगा तो लिप्टन ज्यादा सिक्रीट होगी, लिप्टन ज्यादा सिक्रीट होगी तो उस बंदे को लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है, जी। खाना कम खाएगा, वो खाना कम खाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मोटे बंदे जो होते हैं ना वो 10-10 नान भी खा जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप मुझे बताएं कि मोटे बंदे को भूख कम लगनी चाहिए, इसको ज्यादा क्यों लगती है? सर उसके आज का जो हमारा टॉपिक है, लिप्टन की रिलीज, हमें हमने ये पढ़ा कि लिप्टन एडिपोज टिश्यू से रिलीज होता है, मतलब फैट टिश्यू से। मोटे बंदे में तो फैट बहुत होता है, फैट ज्यादा होगा, लिप्टन ज्यादा रिलीज होगा, लिप्टन ज्यादा रिलीज होगा, उसको फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, वो तो कम, थोड़ा सा खाना खा के कहेगा मैं तो फुल हो गया हूँ, लेकिन वो तो खाते ही चला जाता है। क्या रीजन है इसकी? रांझा साहब, अभी अभी मैंने स्टेटमेंट में बोला है, डॉक्टर हानिया हमारी पार्टिसिपेंट, डॉक्टर हानिया आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? डॉक्टर हसीन खान। सर मैं करूँ? डॉक्टर अब्दुल कबीर जी बोले डॉक्टर। सर प्राडर विलाई सिंड्रोम की वजह से नहीं हाई डॉक्टर ग्रेलिन साहब, प्रोडक्शन। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। एनीवन ओके एल्स? सर रिसेप्टर रेजिस्टेंट हो जाते हैं ना, हाँ, इस वजह से शायद। डॉक्टर मोहन ने एक्चुअली एट द एंड फर्स्ट एड की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लिया, जो भी हमने पढ़ी है। गुड डॉक्टर, गुड आंसर। ये डॉक्टर मोहन ने करेक्ट आंसर किया जी। यार ये अभी अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी है कि मोटे बंदे में क्या होता है? एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है, लिप्टन ज्यादा सक्रिएट होता है, लेकिन बट टॉलरेटेड आर रेजिस्टेंट टू लिप्टन। लेकिन मोटे बंदे में टॉलरेंट और रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। लिप्टन प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम उसके जो सेल्स हैं उसको रिस्पॉन्स नहीं करते। उसका जो स्टोमिक के सेल्स है ना, मसल सेल्स हैं, वो उसको रिस्पॉन्स नहीं करते, वो फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं देते उसको, इसलिए वो खाते ही रहता है और वो मजीद मोटा हो जाता है। तो ये एक इफेक्ट है। ठीक है।
स्लीप डेप्रीवेशन एंड स्टारवेशन, इसकी वजह से लिप्टन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अच्छा, जब लिप्टन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो भूख ज़्यादा लगेगी या कम? एनी वन ऑफ यू। लिप्टन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, भूख ज़्यादा लगेगी या कम? ज्यादा। भूख ज़्यादा लगेगी क्योंकि लिप्टन देता है फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो लिप्टन कम है तो फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी नहीं, बंदा खाता चला जाएगा, भूख ज़्यादा लगेगी। ओके। ये नीचे एक निमोनिक दिया हुआ है, लिप्टन लिप्टन कीप्स यू थिन। लिप्टन आपको पतला रखता है। एक्स ऑन वेंट्रोमीडियल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जो वेंट्रल और मीडियल एरिया पे एक्ट करता है, क्योंकि इसका जो है ना रिसेप्टर उधर होते हैं। और क्या देता है? स्टाइटी, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, और भूख को कम करता है। ठीक है। ये इसका जो ना मोरल दिया हुआ है, रिजल्ट, इस आखिरी लाइन में, कि लिप्टन आपको पतला रखता है और हाइपोथैलेमस के वेंट्रोमीडियल एरिया पे रिएक्ट करता है और भूख को कम करता है। नीचे जी एंडोकैनाबिनाइड्स। ये एंडो क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जो कैनाबिनाइड्स हैं, कैनाबिनाइड्स क्या है? एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे हमारे बॉडी में काम करते हैं ये। जाहिर है जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके रिसेप्टर तो फिर होते ही हैं नर्व्स पे, तो ये भूख को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एंडो स्पेशली इसलिए लिखा हुआ है कि कुछ एक्सोजेनस कैनाबिनाइड्स भी होते हैं, कुछ प्लांट्स में होते हैं, प्लांट्स जो है ना, इसका सोर्स होता है कैनाबिनाइड्स का। ये एक पूरी फैमिली है प्लांट्स की जिनमें कैनाबिनाइड्स होते हैं, तो अगर उन प्लांट्स को हम खाएंगे तो भूख बढ़ जाएगी हमारी। एक्ट एट कैनाबिनाइड्स रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में रिसेप्टर होते हैं जी, जहाँ पे कैनाबिनाइड्स एक्ट करते हैं और भूख को बढ़ाते हैं। न्यूक्लियस कौन सा है जी? न्यूक्लियस अकम्बिन्स है टू की ब्रेन एरियाज फॉर द होम्योस्टैटिक एंड हेडोनिक कंट्रोल ऑफ फूड इनटेक। तो हमारा हमारे जो फूड इनटेक है उसको कंट्रोल करने के लिए जो होम्योस्टेसिस है वो ये न्यूक्लियस है जी, कॉम्बस। ठीक है। और हाइपोथैलेमस, ये टू की ब्रेन एरियाज हैं जो हमारे फूड इनटेक को कंट्रोल करते हैं। तो कैनाबिनाइड्स की वजह से क्या हो जाता है जी? भूख बढ़ जाती है। एक्सोजेनस कैनाबिनाइड्स काज मंचीज। मंचीज क्या होता है?